भक्त काले खां का। भक्त काले खां, मुस्लिम धर्म को मानने वाला काले खां। एक बार उसको पान खाने की आदत थी, वो पान खाने के लिए पान के दुकान में चला गया। मुस्लिम धर्म को मानता था तब तक, और मुस्लिम व्यक्ति पान खाने जब गया पान के दुकान में, वहां पर मदन मोहन भगवान की एक चित्र लगी हुई थी पान के दुकान में। उस चित्र को जैसे ही इसने देखा, पान का ऑर्डर तो दे चुका था, उस चित्र को देखकर टकटकी लगाकर उस चित्र में ये देखने लगा, तो भगवान ने इसके चित्त को चुरा ली। जैसे ही चित्र देखकर इसका चित्त मेरे ठाकुर ने चुराया। अब उस काले खां ने पान बेचने वाले व्यक्ति को पूछा, भैया ये किसका चित्र है? पान बेचने वाला बोलने लगा, ये हमारे भगवान हैं, इनका मंदिर वृंदावन में है, इनको हम मदन मोहन भगवान कहते हैं। अच्छा भैया, वृंदावन का रास्ता बता दो, मुझे इनसे मिलना है, मेरा मन इन्होंने चुरा लिया है, मैं इनका हो गया हूं, मुझे एक बार वृंदावन का पता बता दो। पान बेचने वाले व्यक्ति ने उस काले खां को नीचे से लेकर ऊपर तक देखा। मूंछ कटी हुई, दाढ़ी लंबी लंबी काली दाढ़ी, सिर पर मुस्लिम टोपी पहना हुआ, काला कपड़ा पहना हुआ, पैर में तुर्रीदार लंबे वाले जूते पहने हुए काले खां को पान बेचने वाले व्यक्ति ने कहा, भैया तुम वृंदावन जाओगे? हाँ मैं वृंदावन जाऊंगा, ठाकुर से मिल के आऊंगा, मेरा मन इन्होंने चुरा लिया है। इतना जब काले खां ने कहा, पान बेचने वाले व्यक्ति ने कहा, नदी के किनारे किनारे चले जाओ, तुम वृंदावन पहुंच जाओगे। यमुना के किनारे किनारे वो वृंदावन आया, यमुना में स्नान किया, कुछ फूल तोड़े और काले खां मंदिर की ओर आगे बढ़ा। मदन मोहन भगवान के मंदिर में दर्शन करने के लिए ये बड़ा भाव से अभिभूत होकर हाथ में फूल लेकर जैसे ही सीढ़ियों के रास्ते मंदिर की ओर आगे बढ़ा, उस समय वहां जो रक्षक खड़े थे, पहरेदार खड़े थे, उन्होंने कहा, ए भैया कहां जा रहे हो? तुम तो मुस्लिम हो, तुम मंदिर में नहीं जा सकते। काले खां हाथ जोड़कर रक्षकों से कहने लगा, भैया मैं बहुत दूर से भगवान का दर्शन करने के लिए आया हूं, मुझे निराश मत करो भैया, एक बार दर्शन करके मैं वापस चला जाऊंगा, मुझे मना मत करो, एक बार दर्शन भर करूंगा, मैं बिल्कुल आप लोगों को किसी प्रकार डिस्टर्ब नहीं करूंगा, लेकिन एक बार तो दर्शन करने दो। इतना कहना था। पहरेदार कहाँ मानने वाले थे। पहरेदारों ने उस काले खां को छाती में आकर जैसे ही धक्का दिया, सीढ़ियों में धड़ 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 गिरता हुआ वो काले खां निचले पैदान में आकर जब गिरा है, उसके शरीर में कई जगह चोटें लग गई, खून की धारा बहने लगी। काले खां ने हाथ फैलाकर मदन मोहन भगवान के सामने चिल्लाकर उसी सीढ़ी के नीचे बैठकर उसने हाथ फैलाकर कह दी, हे मदन मोहन भगवान, मैं आपका दर्शन करने के लिए मन में भाव लेकर बहुत दूर से आया हूँ, अब मैं आपका दर्शन किए बिना यहाँ से लौटने वाला नहीं हूँ। या तो मैं आपका दर्शन कर पाऊंगा या मेरी लाश जाएगी। जब तक आप दर्शन मुझे नहीं दोगे ना, तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। इतना कहकर काले खां ने अपना हाथ फैलाया और मदन मोहन मदन मोहन मदन मोहन मदन मोहन मदन मोहन जपने लगा। एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता, तीसरा दिन बीता, चौथे दिन बीता, वो मदन मोहन मदन मोहन मदन मोहन मदन मोहन रट्टा लगा रहा है, आंखों से आंसू की धारा बहा रहा है, नेत्र बंद कर रखे हैं, अपने आसन पर खड़ा है, 4 दिन से कुछ अन्न जल ग्रहण नहीं किया, उसका गला सूख गया। अब केवल वो मदन मोहन, मुंह से शब्द नहीं निकलता, सूखा हुआ गले से भी हृदय से वो केवल मदन मोहन कह रहा है, मुंह से एक भी शब्द बाहर निकल नहीं रहे, लेकिन वो सांसों से मदन मोहन भगवान का नाम उच्चारण करता जा रहा है। और जैसे ही 5वें दिन रात्रि के समय पुजारियों ने मदन मोहन भगवान की आरती की, पूजा की, भोग की थाली सामने सजाई, उसके बाद भगवान मदन मोहन को लिटाकर रात्रि के 10 बजे पुजारी मंदिर बंद करके जब चले गए,
ये काले खां तो द्वार के बाहर मदन मोहन रट्टा लगा रहा था। भगवान मदन मोहन से सहन नहीं हुआ, भगवान मूर्ति में से बाहर निकले, भोग की थाली अपने हाथ में ली और दौड़ लगाकर सीढ़ियों के नीचे आ गए मेरे मदन मोहन भगवान। और काले खां को आवाज लगाई, अरे काले खां भैया नेत्र खोल, भैया नेत्र खोल, काले खां नेत्र खोल। भगवान ने जब आवाज लगाई उस समय काले खां बोलने लगा, भैया तुम जो भी हो मेरे सामने से हट जाओ, मेरे नेत्र तो तभी खुलेंगे जब मेरे मदन मोहन भगवान आएंगे। इतना कहना था। आज भगवान मदन मोहन को कहना पड़ा, काले खां भैया मैं तेरे सामने मदन मोहन आया हूं, नेत्र तो खोल। जैसे ही भगवान का कहना था उस समय काले खां ने अपने झटपट नेत्र खोले तो सामने मदन मोहन भगवान हाथ में भोजन की थाली पकड़े हुए खड़े थे। उस समय काले खां को पान के दुकान के मदन मोहन भगवान की चित्र में जो छवि देखी थी वही छवि काले खां के सामने छवि खड़ी थी। अब तो मदन मोहन भगवान के नख से लेकर सिख तक काले खां ने दर्शन किया और जैसे ही दर्शन पूर्ण हुआ हाथ जोड़कर काले खां बोलने लगा, भगवान मेरा काम आपसे इतना ही था, अब आपने मुझे दर्शन दे दिया है, अब आप जा सकते हो, आपको मैं बिल्कुल तंग नहीं करूंगा, भगवान हो गया मेरा काम, चले जाए। रो पड़ा काले खां। उस समय भगवान मदन मोहन बोलने लगे, काले खां भैया तू 5 दिन से भूखा है, तेरे लिए भोजन लेकर आया हूं, पहले तू भोजन कर ले फिर मैं चला जाऊंगा, कोई बात नहीं। इतना कहना था। काले खां को पहले तो लगा कि नहीं मैं भोजन नहीं करूंगा, ऐसा कहूं क्या, लेकिन काले खां मन मन में सोचने लगा, यदि भगवान स्वयं प्रसाद लेकर आए हैं तो उस प्रसाद से मैं वंचित कैसे रह सकता हूं, ये तो मेरे लिए कृपा है भगवान की। इतना कहकर तत्काल काले खां ने कहा, ठीक है प्रभु, यदि आप प्रसाद देना चाहते हैं तो मैं अवश्य पाऊंगा। इतना सुनते ही भगवान ने उसी सीढ़ी में काले खां को अपने बगल में बिठा लिया और बगल में बिठाकर भगवान अपने आप रोटी तोड़ तोड़ कर जब काले खां को अपने हाथ से जब रबड़ी में डुबो कर जब खिलाने लगे, काले खां ने ऐसा भोजन कभी पाया नहीं था। उसको तो ऐसा अनुभव होने लगा कि भगवान अमृत पिला रहे हैं और ये अमृत का पान कर रहा है। हृदय गदगद हो गया, आंखों से आंसू की धारा बहने लगी, हृदय पुलकित हो गया, रोमांच खड़े हो गए, शरीर में गदगदाहट होने लगी। उस समय भगवान के चरणों में बार बार प्रणाम करता है काले खां। रात भर भगवान की और भक्ति की वार्ता होती रही, भगवान रोटी खिलाते रहे और प्रातःकाल का जब 4 बजा उस समय पुजारियों ने मंदिर खोलने के लिए जैसे ही मंदिर के बाहर का घंटा बजाया, उस समय भगवान ने काले खां को कहा, काले खां लगता है पुजारी आ गए भैया, मुझे अब तुरंत जाना होगा, ये पकड़ थाल। भगवान ने थाली काले खां को पकड़ा दी और भगवान लदर पदर जैसे ही मंदिर के भीतर में गए और भगवान अपनी मूर्ति में समा गए। पुजारियों ने पट खोला तो भगवान के कपड़े अस्त व्यस्त और भगवान के कपड़ों में जूठन लगी हुई है और भगवान के सामने की सुवर्ण की थाली बर्तन कुछ भी नहीं है। भगवान का भोग की थाली आज किसने चुरा लिया? पुजारियों ने जब चारों तरफ हल्ला मचाया, उस समय रक्षक उस थाली को ढूंढने के लिए यत्र तत्र विचरण करने लगे तो काले खां के बगल में रखी हुई भगवान की भोग की थालियों को जो देखा, वहां के रक्षक हाथ में डंडा लेकर जैसे ही काले खां को मारने के लिए दौड़े और काले खां के ऊपर डंडे का प्रहार करना प्रारंभ किया, काले खां को पीड़ा होने लगी। उस समय भगवान मदन मोहन को मूर्ति में से चिल्ला करके कहना पड़ा, अरे पुजारियों, उस भक्त के ऊपर क्यों जुल्म करवा रहे हो? उस भक्त के पास बर्तन चुरा कर ले जाने वाला तो मैं हूं। इतना कहना था। पुजारियों को भगवान मदन मोहन ने आदेश दिया, पुजारियों आज के बाद तुम्हारे हाथ का मैं भोग ग्रहण नहीं करूंगा। आज के बाद मेरा भक्त काले खां यदि भोग की थाली को स्पर्श करेगा तभी मैं भोग ग्रहण करूंगा। ऐसा जब भगवान ने अपने मूर्ति में से कहा, मदन मोहन भगवान के मंदिर में एक छींका बनाया गया। उस छींके से लेकर काले खां जब भोग की थाली देता तब ठाकुर को भोग लगता। कल्पना करो मेरे भाई बहन, एक गैर धर्म को मानने वाला मुस्लिम व्यक्ति एक भगवान का चित्र देखकर इतना ज्यादा भगवान से प्रेम कर सकता है, तो जिस
गोपियों ने, जिन गोपियों ने भगवान कृष्ण के साथ रास रचाया, जिन गोपियों ने भगवान के साथ अनेक प्रकार की क्रीड़ा की, साथ में उठी बैठी क्रीड़ा की, भगवान ने जाकर उन गोपियों के घर में जाकर माखन चुराया। उन गोपियों का मन भगवान कृष्ण कितना चुराए होंगे, कल्पना करो। कितना कृष्ण के प्रति वो रोया करती होंगी, कल्पना कर सकते हैं।